देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करना है आता है पहले से हम लोगों को, है ना। आज हमें क्या करेंगे, एक न्यू मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखेंगे। उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक न्यू तरीके से, तो वहां पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना सीखना होता है। इसको हम बोलते हैं मानक रूप। तो मानक रूप कैसे निकलता है, हम आपको सीधा क्वेश्चन से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत से पूछ लीजिएगा। ये है आपका एक्सरसाइज 2 का ए। आपको एक नियम बताए थे, वो नियम आपको इसमें ध्यान रखना है। कौन सा नियम, कौन सा नियम, ये वाला नियम कि 1 2 1 से लेके 1 2 9 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ये नियम आपको याद रखना है। इसके साथ एक और नियम आपको बताएं कि अगर कोई अंक ऐसा लिखा हुआ है 5097.0867, अगर आपको बोले कि दो सार्थक अंक लीजिए, टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप कहां से काउंट करेंगे, 5 से काउंट करेंगे और 5 से काउंट करके 0 तक पहुंचेंगे। अगर आपको बोलेगा कि दशमलव में लेना है, मतलब टू सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस, तो दशमलव में जब लेंगे तो आप कहां से जाएंगे, तो 0 काउंट नहीं करेंगे, आप 8 और 7 से काउंट करेंगे, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ 0 को काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे 0 को काउंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हम आपको नियम क्या बताएं कि अगर 0 काउंटिंग के बीच में आ जाता है तो वो सार्थक अंक काउंटिंग में आ जाएगा, लेकिन अगर वो शुरुआत में है तो काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, पहला कंडीशन में बोला कि टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हम लोग यहां से गिन दिए, लेकिन दूसरा केस में क्या बोल दिया कि टू सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस, तो हम लोग दशमलव के बाद काउंटिंग करेंगे। जब दशमलव के बाद काउंटिंग करेंगे तो आपको 0 काउंट नहीं करना है, 8 और 6 काउंट करना है। तो ये छोटा सा नियम आपको याद अगर रहा तो आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना एकदम आसान हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नो सर। बाकी जितने भी जुड़े हुए हैं किसी को भी कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं ना? प्रिया आपको? नो सर। चलिए, ये तो मतलब सबको यहाँ तक क्लियर है। अब समझिएगा, एकदम आसान तरीके से हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसा कि एक क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, देखिए आपके बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम। यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर मुझे बताइएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ले लिए सब? यस सर। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पहला वाला एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2 का ए, ठीक है। इसमें पहला कैस में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सार्थक अंक में इसको मानक अंक में बदलने बोल रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन है ऐसे, 93.6785 इंटू 467.32 और 5। अब ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। जिसको कंफ्यूजन होगा तुरंत से पूछिएगा। जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जब सेट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक नियम लागू होता है, इसको बोलते हैं, देखिए पहले मल्टीप्लेक्शन, यहाँ पे एक नियम लागू होगा 63 का। इसको हम लोग हिंदी में 6 लिखते हैं ना, ऐसा एकदम अगर शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो इसी प्रकार से ना 6 लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। और ये है आपका 3, तो 6 और 3 यानी कि 63 का नियम, इससे बन गया 63 का नियम। मतलब एक एरो जिधर जाएगा, एरो पॉइंट को इंडिकेट करेगा, ये बात याद रखिएगा कि मतलब एक पॉइंट जितना अंक पीछे या आगे जाएगा, दूसरा एरो इसी के जस्ट अपोजिट जाएगा। ये हो गया आपका एक 63 का नियम, ठीक है। और इसमें एक और नियम अप्लाई होता है, दूसरा 36 का नियम, ठीक है। एक एरो अगर इधर गया तो दूसरा एरो यानी कि दूसरा पॉइंट उल्टा साइड में जाएगा। तो ये आपको छोटा सा नियम याद रखना है। क्या ये याद रहेगा आप लोगों को?
63 का और 36 का, मतलब एक एरो के जस्ट अपोजिट दूसरा एरो जा रहा है। एरो मतलब पॉइंट, ये किसको इंडिकेट करेगा? पॉइंट को। एक पॉइंट अगर इधर भागा तो दूसरा एरो, दूसरा पॉइंट भी इसका अपोजिट जाएगा, है ना, विपरीत जाएगा, उल्टा जाएगा। कैसे, समझिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अभी हम इसमें रूल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कैसे सिंबल लगाइए। यहाँ पे देखिए पॉइंट, हम पहले क्या बोले, पॉइंट, ये एरो जो है वो किसको इंडिकेट करेगा? पॉइंट को। आपको क्या करना है, यहाँ पहले सबसे पहले इस अंक पे काम करना है। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा लेफ्ट हो जाए, ये राइट हो जाएगा। तो राइट वाले जो अंक में ना पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, किसी भी स्थान पे, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, आपको एक सार्थक अंक के बाद बैठाना है। हम ना कि ऐसा आपको नहीं बोल रहे कि एक दशमलव एक ऐसा है, मतलब वन सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ बोल रहे हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोग में से बताइए कि ये पॉइंट को कहां पे बैठाना चाहिए? वन सिग्निफिकेंट फिगर कहां से काउंट करेंगे? 4 से ना। 4, yes, तो आपको यहाँ पे sir. मान बैठाना है 4.673 2 और 5। अब गौर करिए ये पॉइंट किधर गया, ये साइड गया, ये साइड गया? Left side. लेफ्ट साइड में गया, वेरी गुड। ये लेफ्ट साइड में गया, तो क्या हम ऐसे एरो दिखा सकते हैं? अब आप यहां से देखिए ये किस पे अप्लाई हो गया, 63 वाला नियम इस पे अप्लाई हो गया। अगर एक एरो इधर गया तो दूसरा किधर जाएगा? इसका अपोजिट में जाएगा, है ना। अब सोचिए कि ये इधर एरो गया तो ये पॉइंट इधर भागेगा, मतलब कितना अंक जाएगा? कोई तो नियम होना चाहिए कि कितना अंक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नियम क्या है कि आप यहाँ से काउंट करिए कि ये अंक यहाँ तक जाने में कितना अंक लिया। ठीक है, काउंट करिए। तो देखिए 7 को क्रॉस किया और 6 को क्रॉस किया, मतलब 2 अंक को क्रॉस किया। Yes, sir. तो ये पॉइंट भी 2 अंक क्रॉस करेगा, तो कहां जाके पॉइंट लगेगा बताइए तो आप लोग। बताइए कहां पे पॉइंट बैठाएंगे आप? 7 और 8 के बीच में. वेरी गुड, यानी कि 9 3 6 7.8 और 5। अब ये एरो यहां से यहां तक इंडिकेट कर देते हैं, तो ऐसा एरो दिखाना जरूरी है। और एक बार ध्यान रखिएगा, जहां से जहां तक गया, मतलब यहां से पॉइंट उठा यहां तक आया, यहां से पॉइंट उठा यहां तक आया, तो एरो का इंडिकेशन भी उतना ही करेंगे, ना कि पूरा खींच देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और बाद में आपको यहाँ लिख देना है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. किसी को भी है तो पूछ लीजिए। No, नहीं है ना? no, sir. चलिए अब हम लेते हैं यहां से एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और आप ही लोग को बताना है अभी। इसका दूसरा क्वेश्चन है 9432366 इंटू 0.005386। ठीक है, अब आप लोग में से मुझे बताइए, हम आपको नियम क्या बताएं कि सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में काम इधर करना है, लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है? Right. राइट में करना है, ये साइड करना है, हरदम ये साइड करना है, राइट साइड में काम करना है सबसे पहले। और कैसे काम करना है? तो पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, हम क्या बोले कि पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, आपको क्या करना है, एक सार्थक अंक के बाद बैठाना है। आप बताइए यहाँ पे एक सार्थक अंक कहां से स्टार्ट होगा? 5. 5 के बाद, मतलब 5 काउंट हो जाएगा, पॉइंट बैठेगा 5 के बाद। Yes. ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. देखिए तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है 0.0005.386। अब आप काउंट करिए, ये एरो यहां तक आने में कितना क्रॉस किया? 3 अंक। तो ये एरो किधर जाएगा, इधर जाएगा किधर जाएगा बताइए, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? Sir, right. राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? यहाँ पे देखिए आपके सामने रूल भी दिखा दिए हैं कि इसके जस्ट अपोजिट आता है। अगर ये एरो राइट साइड में भाग रहा है तो ये लेफ्ट में जाएगा ना। समझ रहे हैं सब या नहीं समझ रहे हैं?
बताइए, नियम आपको समझ में आया यहाँ पे जो हम लिखे हैं अभी? क्या लिखे हैं? एक यस सर। लगाए 63 का नियम, एक लगाए 36 का नियम। सिंपल सा नियम है, ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक एरो इधर गया तो दूसरा इसके अपोजिट जाएगा, अगर एक एरो आपका लेफ्ट राइट में भाग रहा है तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा, यही तो नियम है। अब आप देखिए कि ये एरो इधर गया तो दूसरा पॉइंट जो है वो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? और कितने अंकों यस। को लेके जाएगा? 3 अंक क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ 3 अंक क्रॉस किया है। तो यहाँ पे आपको लगा देना है 3 अंक के बाद ऐसे, और यहाँ पे लिख देना है 943.236 और 6, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए, किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं। अब अगर दिक्कत नहीं है तो जिसको हम पूछेंगे उसको बताना पड़ेगा, या तो अगर दिक्कत है तो पहले आप हमसे पूछ लीजिए। तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं और ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? यस सर। कौन बताएगा? आप लोग खुद ही अपना नाम बता दीजिए कि हम बताएंगे सर, उसी से पूछेंगे, नहीं तो फिर हम तो पूछेंगे ही आपसे। बताइए, किसको खुद बताने का इच्छा है, जो खुद ही बताना चाहता है कि हम बता देंगे सर? चलिए, रचना आप बताइए। यस सर। अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस पॉइंट को कहाँ पे जाके लिखेंगे? क्या नियम है इसका? हो जाएगा राइट साइड। राइट साइड में जाएगा। किस अंक के बाद जाके बैठेगा? सर पहले 0 होगा, फिर से 0, फिर 8 और 5। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, पॉइंट किसके बाद बैठेगा, किस अंक के बाद? सर 8 के बाद। 8 के बाद। क्यों 8 के बाद बैठेगा, बताइए तो? क्योंकि नियम क्या बताएं आपको हम? नियम ये बताएं कि पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, कहीं भी हो, नहीं फर्क पड़ता है। हमको क्या करना है कि एक सार्थक अंक के बाद बैठा देना है, और एक सार्थक अंक 8 से काउंटिंग होता है, क्योंकि आपको बताएं कि 1 से लेके 9 तक के अंकों को सार्थक अंक बोलते हैं। 0 तो सार्थक अंक काउंटिंग में आएगा नहीं। तो हम लोग क्या नो करेंगे, सर। यहाँ पे 8.5 लिखेंगे, और ये अपना स्थान से कितना अंक क्रॉस किया? 2 अंक। अब आप बताइए, इसमें कौन बताएगी? मोली, सुन रहे हैं? यस सर। आप बताइए, ये पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। कितना अंक जाएगा? 2। 2 अंक। अब आपके पास 2 अंक है क्या? देखिए तो नहीं है, फिर कैसे लेके जाएंगे? सर 0 पुट करेंगे। वेरी गुड, 0 का सहारा लेंगे, और हम लोग ऐसे करके एरो लगाएंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे 0.000। देखिए 3 यहाँ पे गया तो 3 जीरो इसके अंदर आ गया ना। अब यहाँ हो जाएगा 5, 9, 8, 2 और 6, और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए, किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं। अब एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें बताना है किसको किसको? प्रेरणा बताएगी और प्रिया रानी बताएगी, ठीक है? 62.89 इंटू 63.98। अब बताइए प्रेरणा, यहाँ ये जो पॉइंट है किस अंक के बाद बैठाएंगे? 9 के बाद। जल्दी से बताइए, इस पॉइंट को किस अंक के बाद बैठाएंगे हम? 9 के बाद। आपकी आवाज एकदम धीरे आ रही है, आप थोड़ा लाउडली बोलिए, या तो स्पीकर को ना, माइक को अपने मुंह के सामने रख के बोलिए। 9 के बाद सर। 9 के बाद। आप बताइए प्रिया, आप बताइए पॉइंट कहाँ बैठाएंगे? प्रिया, क्लास में हैं आप? माइक ऑन कर लीजिए, प्रिया सुन रहे हैं? हद है। देखिए,
यहाँ पे ना 9 के बाद नहीं लगेगा प्रेरणा, पॉइंट कहाँ लगेगा, 6 के बाद लगेगा, 6.398, क्योंकि हम आपको नियम बताए हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट कहीं भी हो वन सिग्निफिकेंट फिगर के बाद बैठाना, वन सिग्निफिकेंट फिगर आपको 6 से काउंट होगा ना कि 9 से, 9 से कैसे होगा, तो ये किधर गया, एक अंक यहाँ गया, तो दूसरा किधर जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट जाएगा एक अंक, यानी कि यहाँ हो जाएगा 628.9 और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए अभी दिक्कत, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ हम दो बातें आपको बताएं कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों को सिग्निफिकेंट यानी कि सार्थक अंक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक है। और सार्थक अंक का काम कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, अब अगर आपको बोले कि टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो सार्थक अंक लीजिए यहाँ पे, तो दो सार्थक अंक बोला, दशमलव सार्थक तो नहीं बोला आपको, सिर्फ बोला कि दो सार्थक अंक लीजिए, तो दो सार्थक आप 5 को और 0 को काउंट करेंगे, 3 बोलता है तो 509 काउंट होता। लेकिन अगर आपको बोलेगा टू डेसिमल, ये टू सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस, तो आपको पॉइंट के बाद काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि दशमलव के बाद दो सार्थक अंक लीजिए, तो आप दशमलव के बाद जब दो सार्थक अंक लेंगे तो 0 को काउंटिंग नहीं करेंगे, 8 से लेंगे, 8 9 सॉरी 8 और 7। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ 0 को काउंटिंग किए, यहाँ पे नहीं किए, तो नियम आपको यही बता रहे हैं कि अगर 0 काउंटिंग के बीच में आ जाता है ना तो उसको सार्थक में गिनती कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में अगर है तो उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ बोला कि दो दशमलव स्थान, तो दो दशमलव स्थान मतलब हम लोग 8 को और 7 को लिए, ना कि 0 को लिए, छोटा सा तो नियम है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, कि पॉइंट कहीं भी हो, क्वेश्चन में पॉइंट कहीं भी दिया रहे, आपको क्या करना है, एक सार्थक अंक के बाद लिखना है, ठीक है, एक सार्थक अंक के बाद लिखना है। तो एक सार्थक अंक क्या है आपका 6.398, ठीक है, क्या होगा 6 पॉइंट, मतलब यहां से एक पॉइंट इधर चला गया तो 6.3898। अब यहाँ पे देखिए एक ये एरो, एक एरो इधर क्रॉस किया, मतलब एक पॉइंट इधर क्रॉस किया, तो ये दूसरा इसका अपोजिट जाएगा। यहाँ पे आपको नियम बताए हम 63 का और 36 का, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जाता है, और हरदम काम किधर होगा, ये राइट साइड में, और उसी का अपोजिट काम होता है लेफ्ट साइड में। तो यही तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का नियम है, सिंपल सा। बताइए कोई कंफ्यूजन, क्योंकि जब तक ये आप अच्छे से नहीं सीखेंगे ना नो आगे सर। आपको प्रॉब्लम होगा। अभी सुनिए, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग अपना कॉपी में सेट करके और मुझे आंसर बताएंगे अभी का अभी। देखिए कॉपी कलम लेके बैठे ना सर, यस सर। 8.3264 इंटू 32.65, चलिए इसको बना के बताइए तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम आपको बताते हैं और कोई कंफ्यूजन होता है तो तुरंत पूछ लिया करिए, है ना। जल्दी से बना के और बताइए। 83.264 into 3 into 3.265। क्या बोले आप, हम एक बार बोलिए, हम नोट करते हैं ना। 83.264 into 3.264 इंटू 3.265, ऐसा बोले आप, ऐसे ही बोले यस ना। सर। तो सही है। यस सर। देखिए एक एरो इधर गया, दूसरा एरो जस्ट इसका इधर गया, कौन बोले हैं, कौन बताया ये, सर मौली। मौली, वेरी गुड मौली, एकदम सही बताएं आप, ठीक है। तो ये नियम कंप्लीट हो गया, तो हम यस सर। भाग वाले नियम पे आए, डिवाइड वाले नियम पे। बोलिए सबकी सहमति होगा यस तो फिर हम सर। आगे बढ़ेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लीजिए हमसे, नहीं ना। चलिए अब एक और नियम सीखते हैं अभी, ठीक है। अब डिवाइड का क्या नियम है, देखिए डिवाइड में क्या होता है ना, अभी हम लोग गुना में क्या सीखे, मल्टीप्लेक्शन में क्या सीखे,
कि एक एरो जिधर जाता है दूसरा उसी के साथ जाता है, और इसको हम लोग क्या नियम दिए? 63 का और 36 का, है ना? यही तो किए ना। अभी देखिए इसको हम लोग बोलते हैं 36 का नियम, और एक अगर एरो इधर जाता है तो दूसरा इसका जस्ट अपोजिट जाता है, इसको बोले 36 का नियम। तो 63 36 खत्म। अब डिवाइड में क्या होता है, अगर एक एरो इधर गया तो दूसरा भी इसी के साथ जाएगा, इसको बोलेंगे 33 का नियम। ठीक है, अगर एक एरो इधर गया तो दूसरा भी इसी के साथ जाएगा, इसको बोलेंगे 66 का नियम। बताइए, ये नियम में कोई कंफ्यूजन किसी को नो है क्या? सर। इसमें बस उल्टा जा रहा था, इसमें एक साथ जाएगा, सिंपल है ना? यस या नो? Yes, फटाफट yes. सबका आवाज आना चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ समझा रहे हैं, तो समझ आ रहा है आप लोगों को। और अगर आपको नहीं बोलना है तो हम क्लास से रिमूव कर देते हैं, आराम से अपना घर में बैठे रहिए मस्त वाला एकदम। क्या सही बोल रहे हैं ना? सर समझ गए। हाँ, रिप्लाई सबका आना चाहिए जब कुछ पूछते हैं तो। चलिए अब एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं डिवाइड वाला, सुनिएगा, देखिएगा अभी। यस ये है 1 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा चेंज करते हैं पेन। देखिए यहाँ है 9324.05 डिवाइडेड बाय 689.63। अब आप लोगों में से बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे कौन बताएगा? डिवाइड है, इसके नियम को रूल याद रख के आपको करना है। बताइए कौन बताएगा? या नहीं भी बताएंगे तो फटाफट बोलिए कि नहीं बताएंगे सर, आप ही बताइए। कोई बताएगा? यस सर। बोलिए। सबसे पहले यहाँ 93 डिवाइड का पॉइंट। सिंबल लगाएंगे, है ना? रूल से बताना है, रूल के अकॉर्डिंग यस आपको सर। सॉल्व करके नहीं बताना है। ध्यान से सुनिए पहले भी आप। यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो सबसे पहले ये डिवाइड का जो सिंबल है उसको लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको नियम क्या बताएं कि पॉइंट किसी भी यस स्थान पे हो आपको एक सार्थक अंक के बाद बैठाना। और एक सार्थक अंक हम बोल रहे हैं ना कि दशमलव के बाद एक सार्थक अंक बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? एक सार्थक अंक। तो एक सार्थक अंक कौन 6 में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6.8963। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ आया ना 6 तक, तो 6 तक आने में कितने अंकों को क्रॉस किया? ये 2 अंकों को। तो ये 2 अंक किधर जाएगा? डिवाइड हम लोग पढ़ रहे हैं तो जस्ट साथ में जाएगा। इधर जो इधर जाएगा वो भी इसी के साथ जाएगा। मतलब अगर एक राइट लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा भी लेफ्ट, एक राइट जा रहा है तो दूसरा भी लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 93.240 और 5, और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए किसी को दिक्कत? नो सर। प्रेरणा दिक्कत है आपको? नो आप कल ना अपना माइक चेंज करिएगा, आपका आवाज क्या आता है हमको पता भी नहीं चलता है। या तो आप धीरे ही बोलते हैं क्या? सर। अच्छा, किसी को सुनाई दे रहा है? कोई भी स्टूडेंट को बोलिए तो आप लोग खुद। देखिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी यहाँ है 2.6853, सॉरी 54 है, 543 और डिवाइडेड बाई 0.00632 ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यस ये पॉइंट है, कहाँ पे जाके पॉइंट बैठेगा? 6 के बाद। 6 के बाद, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखना है 6.325। ये कितना क्रॉस किया? 3 अंक। 3। तो ये कितना अंक यस जाएगा? 3 अंक। यानी कि यहाँ हो जाएगा 2685.43 और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए दिक्कत है? नो सर। नो सर। नहीं। अब आप देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर हम लोग 4 देखेंगे।
3 में क्या लिखा हुआ है 8.609 डिवाइडेड बाई 98.35। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे किस में पॉइंट लगेगा बताइए तो 9.835। ये कितना गया, कितना क्रॉस किया, एक अंक, तो ये कितना क्रॉस करेगा, एक अंक, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0.8609। हम लोग यहाँ 0 भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हो गया आपका आंसर। मतलब यहाँ लिख देना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक लास्ट है 4 नंबर, उसके बाद हम आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क जो आपको बना के दिखाना है हमको, ठीक है। 4 नंबर में देखिए क्या लिखता है, Yes. 69.1 डिवाइडेड बाई 0.00098। यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लगेगा बताइए, सर 9 9 और 8 9 और 8 के बीच में लगेगा। वेरी गुड। अब देखिए कितना क्रॉस किया, 1 2 3 4 अंक ना। यस सर। अब सोचिए कि ये पॉइंट जो है वो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, तो यहाँ तो अंक नहीं है, तो किसका सहारा लेंगे हम लोग, 0 का, यानी कि 6 9 1 1 2 3, एक अंक तो एक ही है, और फिर यहाँ लगा देंगे पॉइंट। हम यहाँ पे छोटे छोटे लिख देते हैं, ठीक है, और ऐसे एरो का सिंबल लगाते हैं, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट Yes. ले लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से लीजिए, और कॉपी में सारा नियम अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। यस सर। यस सर। अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ये पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। यस सर। इसके बाद देखिए फिर यहाँ भी दिख रहा है और सारा क्वेश्चन, ये सब कर लीजिए, और ये सारा आपको बना के और मुझे भेजना है, ठीक है। यस सब सर। तो आंसर भी दिया हुआ है नीचे, तो ऐसा नहीं कि आंसर सेम सेम उतार दीजिएगा, ऐसा गड़बड़ी नहीं करिएगा, Yes. ठीक है। नो चलिए यस तो सर। ये सब ले लिए ना आप लोग। यस सर। तो आज आप लोगों को इतना ही बताते हैं, कल बताएंगे मल्टीप्लाई करना, कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आज बाउंस कर जाएगा, क्योंकि आज आप लोग एक नियम सीखे हैं, और तुरंत से मल्टीप्लाई बताएंगे तो थोड़ा सा बाउंस होगा, ठीक है। तो इतने ही Yes. बताएं आज, यस सर। बाकी कल बताते हैं फिर। सर अभी 1 घंटा कंप्लीट होने में टाइम है, अच्छा और पढ़ना है, सर कुछ कुछ बता दीजिए। आप लोग कुछ भी पूछ लीजिए, या तो फिर बता देते हैं आगे, हम मल्टीप्लाई करना सिखा देते हैं, थोड़ा सा टेलर दिखा देते हैं आप लोगों को अभी हम। यस सर। यस सर। चलिए मल्टीप्लाई का थोड़ा सा टेलर देख लीजिए, मूवी का टेलर मत समझ लीजिएगा, हम टेलर बोल दिए तो। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को सिखाते हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी, इसका भी लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताना पड़ेगा हमको, तभी तो लिख के फिर बनाएंगे हम। यस सर ले लिए। ले लिए ना। यस सर। अब Yes, sir. देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करने का एक नया नियम सिखाते हैं आप लोगों को, एकदम मस्त वाला। देखिए यहाँ पे क्या बोला है शुरू में क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए आप लोग। इसमें क्या बोला है कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड। कौन सा मेथड यूज करके मल्टीप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड। और ये कॉन्ट्रैक्टेड मेथड क्या होता है ये भी हम लोग सीखेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई Yes. भी करना है तो कितना प्लेस तक, तो यहाँ बोला है करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। और कौन सा डेसिमल प्लेस, आपको क्वेश्चन में बोला है 2 डेसिमल प्लेस, मतलब 2 दशमलव स्थान तक गुना करिए, इससे ज्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए गुना कैसे करते हैं, अभी ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए पहले हम इसका क्वेश्चन उतार देते हैं एक बार। ये है आपका
एक्सरसाइज 2 का बी। यहाँ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है 5 4, ये कलर नहीं दिख रहा होगा अच्छे से आप लोगों ना, देखिए 5 sir. 4 6 3 सॉरी 6 2 3 6 2 3 और बाई, फिर 0.03243। अब यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। ऊपर में ही हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं पहले यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन उतारिए 54.623। अब इसको ना इसके जस्ट नीचे उतारना है, पहले इसको उतारिएगा सेम स्टेप से जैसे हम उतारे। अब इसको इसके जस्ट नीचे उतारना, और ये पॉइंट देखिए, यहाँ पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मैच होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। तो एक लाइन में होने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा 0 3 2 4 3। ये लिखने का तरीका है, बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पर ना Yes, sir. यहाँ पे sir. ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हम लोग, पता है क्या गड़बड़ किए? देखिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट में ना गड़बड़ी हो जाता है, इसको मिटाते हैं। सबसे पहला काम हम लोग अभी सीखे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, तो हम लोगों का फर्स्ट काम है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले सेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे तो ये पॉइंट किधर जाएगा, 3.243, कितना क्रॉस किया, 2 अंक, तो ये 2 अंक किधर जाएगा, इधर जाएगा किधर जाएगा, मतलब लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, बताइए। मल्टीप्लाई है Left तो में। लेफ्ट में जाएगा, वेरी गुड। Left. तो यहाँ हो जाएगा 0.4 सॉरी 5 4 6 2 और 3। अब इसको देखिए कैसे लिखना है, ठीक है ना। अब लिखने का तरीका समझिएगा अभी कि किस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको ऊपर लिख दीजिएगा 0.454623, और इसको जस्ट नीचे लिखिएगा जैसे आपको नियम बताएं, पॉइंट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, 2 4 और 3, और फिर लगाना है आपको एक लकीर ऐसे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, बताइए किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. सबसे पहला स्टेप क्या No, करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको पहले लिखना है, इसके जस्ट नीचे सेकंड वाले को लिखना है। और कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, केवल 2 डेसिमल प्लेस तक आपको ज्ञात करना है। कितना तक ज्ञात करना है, 2 डेसिमल प्लेस, 2 दशमलव स्थान तक ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा लेना है। क्या बोले हम, आपको जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा लेना है। अगर 2 बोलेगा तो कितना काउंट करेंगे हम लोग, 3 3 तीन। काउंट करेंगे। अगर 4 बोलेगा तो कितना काउंट करेंगे, 5. 5 काउंट करेंगे। ये बात आपके दिमाग में फिट हो गया अभी कि जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक ज्यादा क्यों लेंगे, ऐसा किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है, तो आप लोगों को पूछना चाहिए था। ऐसा इसलिए करेंगे ना क्योंकि इससे शुद्ध मान यानी कि नेट वैल्यू निकलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तब याद रहेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, नेट वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, शुद्ध मान निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस बोला, तो डेसिमल के बाद काउंट करिए 1 2, यहाँ 2 आ गया, हम लोग एक एक्स्ट्रा लेंगे और बाकी अंकों को ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है या कोई दिक्कत? No, sir. दिक्कत नहीं है ना? No, sir. अब No, एक sir. नियम आप लोग को हम बताए थे और दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा अभी। 0 to 4 का वैल्यू कितना होता है, 0। 0. 5 to 14 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1. 15 to 24 का वैल्यू कितना होता है, 2।
25 to 34 का वैल्यू कितना होता है 3। इस स्टेप से ये बढ़ते जाएगा। आपको एक नियम बताए थे कि अगर आप ये दो भी याद रखते हैं ना तो आपको सारा मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, अगर आपको 34 का मान ज्ञात करना है, मान लीजिए कि 34 का मान ज्ञात करना है, आपको केवल ये दो वैल्यू ही याद है, तो हम क्या करने बताएं कि सबसे पहले जो दिखा हुआ ना लेफ्ट साइड में उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए और 4 का वैल्यू देख लीजिए। 4 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। कितना हो जाएगा 3। देखिए तो 25 टू 34 का वैल्यू 3 दिख रहा है। यस सर। अब अगर आपसे पूछा कि 55 का वैल्यू कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? ये 5 को जैसे का वैसा लिखने वाले हम लोग, और 5 का वैल्यू को देख लीजिए कि कितना होता है 1, तो आपको यहाँ पे करना है 1, यानी कि कितना हो जाएगा 6। अगर आप आगे सेट करके देखना चाहेंगे तो करके देख लीजिए, इसका वैल्यू 6 आएगा। तो ये 2 से मान निकाल सकते हैं आप आसानी से। यस सर। अब सुनिए, अब हम लोग फिर यहाँ लौट रहे हैं, दोबारा आपको समझाते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस बोला था तो 2 और एक एक्स्ट्रा 3 लेंगे और बाकी सारे अंकों को काट देंगे। कितना अंक कट रहा है उससे मतलब नहीं है, हम रख कितना रहे इससे मतलब है। आप लोग इधर कितना कटा उसको मत काउंट करिएगा। हम लोग को बोला 2 दशमलव, हम लोग रख लिए 3। क्यों एक्स्ट्रा रखें? क्योंकि हम लोग का नेट वैल्यू ज्ञात करना है, शुद्ध मान ज्ञात करना है ना, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा हरदम लेंगे, जितना बोलेगा उससे हरदम एक ज्यादा। ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा अभी आप लोग, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3 को 2 से। सारे अंकों से नहीं करना है, जो अंक कटेगा ना उसका प्रथम अंक से करना है, यानी कि फर्स्ट अंक से करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 6। अब ये 6 को यहाँ लिखना नहीं है, 6 का वैल्यू देखना है कि 6 का वैल्यू कितना है इसके अंतर्गत, कितना वैल्यू है 1। 1 को अपने हैंड में रखना है। ठीक है? अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 18। देखिए 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, और आपके पास कितना था हैंड में 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 19। 19 का आपको लिखना है 9। आपके पास कितना बचा 1। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एकदम गुना भाग आपको बता रहे हैं जो पहले आप पढ़े हैं। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस या नो, फटाफट रिप्लाई करिए। हाँ यस सर। यस सर। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 3 इंटू 4 12। ऐसा लिख के दिखा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एकदम, है ना। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट। देखिए उसके आगे बढ़ते हैं भी। ठीक है, क्या बोले आपको 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 3 दूना 6। 6 का हासिल मान होता है 1, 1 अपने हैंड में रख रहा है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 18। 18 में से 1 जोड़ दिए तो 19। 19 का 9 हाथ में कितना बच गया 1। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 12 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 का आपको लिखना है 3, आपके पास फिर से बच गया 1। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। 15 और 1 16। 16 का 6 हाथ में फिर से कितना बच गया 1। 3 को 0 से करेंगे 0। 0 में से 1 जोड़ेंगे तो 1। एक बार मल्टीप्लाई हो गया तो एक अंक को ऐसे काट देना है। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब जिस अंक से मल्टीप्लाई कर दिए ना उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब आ जाइए 2। 2 को कटा हुआ अंक से मल्टीप्लाई करिए। अभी कटा हुआ अंक कौन है हमारा 6, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 12। 12 का हासिल मान कितना होगा 1। ठीक है, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 8 और 1 9। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। आपके हैंड में कुछ भी नहीं है क्या? नहीं ना, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करे थे 8 आया था, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9। इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 10 का यहाँ पे लिखना है आपको 0, हाथ में बच गया 1। 2 को 0 से करेंगे 0। 0 में से 1 जोड़ देंगे तो 1। और ये पॉइंट जैसा का वैसा ही, कोई चेंजिंग नहीं। एक बार फिर से मल्टीप्लाई हो गया, एक अंक को फिर काटिए, जिस अंक से मल्टीप्लाई हो गया उसको छोड़ दीजिए, यानी कि 2 तक छोड़ देंगे। अब 4 से करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 16। और 16 का वैल्यू कितना 2 होगा ना। यस सर। अब 2 अपने हैंड में रखिए अभी। अब देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा
20 में से 2 को ऐड कर दीजिए, 22। यस सर। ठीक है, अब देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 4 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 में से 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2। आपके पास आगे अंक ही नहीं है तो यहाँ लगा दीजिए 0, यहाँ पॉइंट जैसे का वैसा, एक बार फिर से एक अंक को काट दीजिए। आप किससे लेंगे, 3 से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 15 15 का हासिल मान कितना होता है 2, तो 2 अपने हैंड में रखिए, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2। अब कोई अंक है ही नहीं आपके पास तो ये भी कट जाएगा और यहाँ लग जाएगा 0 0 पॉइंट। और अब इसको करेंगे, जोड़ेंगे। अभी पहले हमको इतना बताइए कि ये आप लोगों को समझ में आया कि कैसे मल्टीप्लाई किए हम? यस सर। यस सर। सबको आ गया ना? यस यस सर। सर। अब आप लोगों को जोड़ने का एक नया तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी हम लोग ऐसे जनरली ऐड करेंगे तो 9 और 9 18, 2 20, 2 22 का 2 ऐसा लिखते हैं ना। यस सर। अभी Yes, आपको sir. एक और तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 9 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। जैसे ही 10 से ऊपर आएगा आपको एक डैश लगा के 10 को यहीं छोड़ देना है। अगर हम 10 को यहाँ छोड़ दिए तो आपके पास कितना बचा, बताइए? 8. 8 बच गया, वेरी गुड। अब 8 को लेके आगे बढ़िए, 8 और 2 10। आपको क्या बताएं कि 10 आपको हर बार डैश लगा के छोड़ना है। अब हम 10 को यहीं छोड़ दिए तो कितना बचा, 2. 2 कहां से बचा, 8 और 2 10, 10 को यहीं छोड़ दिए तो कुछ बचा ही नहीं, 0। अब 0 में से 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब आपके पास कितना डैश है, 2 डैश लगा ना, 2. तो 2 डैश मतलब 2 हो गया, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, यहाँ से 6 और 1 7, यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 1। अब आपको क्या बोला था 2 डेसिमल प्लेस, तो इज इक्वल टू लगाइए 1.772। अभी आप लोग को अप्रोक्सीमेशन समझाए थे, चैप्टर पढ़ाए थे ना पीछे, सन्निकट Yes, करना। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको 2 दशमलव स्थान तक सन्निकट करना है, तो इस अंक को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.77, क्योंकि 2 का मान 0 होता है। हो गया आंसर, कितना आसान है ना, आसान। Yes, sir. अब आप लोग इसका रिकॉर्डिंग वीडियो 2 बार 3 बार री करके देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, अब आज की क्लासेस यहीं समाप्त। आगे आप लोग ट्राई करिए, अगर बनेगा तो बनाइएगा। ओके सर। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।